और ये तस्वीरें देखिए आप, ये एकनाथ शिंदे ग्रुप जो इस समय गुवाहाटी में मौजूद है, ये नई तस्वीरें आई हैं। शिंदे कुछ बात करते हुए सुन लेते हैं। नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक मागे आमची पुरी शक्ती आहे। कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे अपने विधायकों को संबोधित करते हुए। हम एक सेना है, हमें एकजुट रहना है, कहीं ना कहीं एकजुट रखने की कोशिश एकनाथ शिंदे की। सर्व आमदार एक मतानं आमचे सर्व अधिकार जो निर्णय यायचा आहे तो सर्व एक मतानं आम्ही आमचे गटनेते एकनाथजी भाऊ शिंदे यांना देत आहोत। तुम्ही स्वीकारावी नेतृत्व आमचे। शिवसेना के तमाम वो बागी विधायक जो इस समय एकनाथ शिंदे कैंप में मौजूद हैं और गुवाहाटी में मौजूद हैं। ये नया वीडियो बागी विधायकों का, विधायकों ने हाथ उठाकर शिंदे को नेता चुना, एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया। ये बड़ी खबर इस समय की। आमचे सर्व अधिकार जो निर्णय यायचा आहे तो सर्व एक मतानं आम्ही आमचे गटनेते हमारा फैसला ऐतिहासिक है। यांना देत आहोत। ये देखिए तालियां बजती हुई। तुम्ही स्वीकारावी नेतृत्व आमचे। और ये जो बागी विधायक हैं 42 विधायक, उन्होंने हर तरह का फैसला एकनाथ शिंदे को लेने का अधिकार दे दिया है। विधायक चुन लिया है एकनाथ शिंदे को इन बागी विधायकों ने अपना। एकजुटीने किती काही येऊ द्या, सर्व आमदार एक मिनिट तुम्ही रेकॉर्डिंग करा। ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक मागे आमची पुरी शक्ती आहे। एकनाथ शिंदे को इन बागी 42 विधायकों ने अपना नेता चुना, यानी अधिकार दे दिया कि आगे जो भी फैसला लिया जाएगा वो एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में लिया जाएगा और एकनाथ शिंदे का लिया हुआ फैसला इन सभी विधायकों के लिए मान्य होगा। पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला ऐतिहासिक मागे आमची पुरी शक्ती आहे। कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता तो एकनाथ शिंदे यही संदेश देते हुए कि जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लेना है और इन तमाम बागी विधायकों ने अपना नेता चुन लिया है एकनाथ शिंदे को, यानी उन्हें अधिकार दे दिया है कि आगे की जो रणनीति है वो एकनाथ शिंदे तय करें और उन्हीं की अध्यक्षता में ये 42 जो बागी विधायक हैं वो आगे बढ़ेंगे। हमें एकजुट रहना है, हम सेना है, हमारा फैसला ऐतिहासिक है, यही सब कुछ कहते हुए एकनाथ शिंदे को आप सुन सकते हैं इस समय। आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना येईल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तालियां बजाई जा रही हैं, उनका साथ दिया जा रहा है और ये तमाम विधायक शिवसेना के बागी हैं। रौनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक मराठी में बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे, जो हमें समझ में आ रहा है वो एक महाशक्ति शब्द समझ में आ रहा है। तो क्या ये महाशक्ति शब्द बीजेपी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? जी निश्चित तौर पर रूबिका, भले ही इस वीडियो में शोभना आपके साथ शिंदे कह रहे हैं उस पर बीजेपी का नाम नहीं किया है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह के इशारे वो जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कहना है कि
महाशक्ति नेशनल पार्टी आज हमारे साथ है और उन्होंने हमें एक शब्द किया है मुख्य तौर पर एक ऐसी पार्टी पाकिस्तान से सुनकर सर्जिकल स्ट्राइक की ऐसी पार्टी हमारे साथ है और उन्होंने कहा है कि आपने जो फैसला लिया है वो देश की राजनीति का ऐतिहासिक फैसला है और आपके साथ पूरी ताकत के साथ हम लोग एक शक्ति की तरह खड़े रहेंगे। भविष्य में जब भी कोई जरूरत पड़ेगी तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। तो ये एकनाथ शिंदे विधायकों को भरोसा दिलाते वक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस वक्त उन्हें विधायकों ने अपना विधायक दल का नेता चुना। ये बैठक जो है वो गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में हुई। हमें पता है कि रौनक आप बने रहिए हमारे साथ और इस समय की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। हमारे सहयोगी हमें बता रहे कि एकनाथ शिंदे ने इन सभी विधायकों से सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ की है, बीजेपी की तारीफ की है और कहीं ना कहीं महाशक्ति कहा है इस पार्टी को। एकनाथ शिंदे ने तमाम जो बागी विधायकों को वो संबोधित कर रहे थे उस समय उन्होंने पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ की है। रौनक तौर पर रूबिका देखिए लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि अभी तक किसी भी विधायक की तरफ से इस तरह का बयान नहीं आया था कि वे बीजेपी के साथ जो है वो जाने के लिए तैयार है। हालांकि लगातार ये जरूर कहा जा रहा था कि कांग्रेस और एनसीपी से हटकर जो है वो अब शिवसेना और इन विधायकों का अपना रुख जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब आज एकनाथ शिंदे जिनके नेतृत्व में ये सब कुछ होता हुआ दिख रहा है वो जब अपने विधायकों को संबोधित करते, जब वो उनसे बात करते हैं तो भले ही बीजेपी इस पार्टी का उन्होंने नाम ना लिया हो, लेकिन वो जिस तरह की बातों का इस्तेमाल कर रहे हो, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे साफ दिखता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन सबके पीछे है और बीजेपी के बड़े नेताओं से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की बात हो चुकी है। और यही वजह है कि जिस तरह का उन्होंने विश्वास विधायकों को दिलाया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जी जो बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उनके नेताओं ने हमें कहा है कि आप जो कर रहे हैं वो देश का ऐतिहासिक फैसला है। और रौनक मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ भरत गोगावले जी जुड़ रहे हैं जो कि चीफ व्हिप है एकनाथ शिंदे कैंप के। भरत जी, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसकी तारीफ की है एकनाथ शिंदे ने, तो क्या सिर्फ एकमात्र वजह यही है कि अब आप शिवसेना के उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि महाशक्ति है बीजेपी इस समय? ऐसा कुछ है नहीं, जो हुआ तो यही है, देश के लिए त्याग करने के लिए कुछ भी तैयारी है, इसलिए वो बात हुआ तो टाइप का हुआ था वो, बाकी कुछ बात है नहीं। तो भरत गोगावले जी, अगर आप उद्धव ठाकरे का हाथ छोड़ रहे हैं तो क्या आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं? नहीं, बीजेपी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका मुख्यमंत्री होगा? हाँ, वो अभी देखा जाए। हम लोग शिंदे साहब को सब ये सौंप दिया है जी अधिकार, वो जो मेरे डिसीजन लेंगे वो लोग हम लोग चलाएंगे। नहीं भरत गोगावले जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी आपको समर्थन देगी। अगर बीजेपी आपको समर्थन देगी इसका मतलब क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे? और अगर आप बीजेपी को समर्थन देते हैं तो क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे? मैं साफ शब्दों में सवाल पूछ रही हूँ, चाहती हूँ साफ जवाब आप दें। वो कल हम लोग आपको बताएंगे। आज हमारे और एक मीटिंग होने वाले है, तभी सब हम लोग आपको बताएंगे। तो मतलब आपने ये तय कर लिया कि उद्धव ठाकरे आपके नेता नहीं है? ऐसा कुछ बात है नहीं, लेकिन अभी हम लोग शिंदे साहब को नेता बनाया है। पर नेता तो भरत जी, नेता तो एक ही होगा ना, या तो उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, एक नाम लीजिए ना। अभी हम लोग उनसे फारकत भी है, तो अभी का जो नेता है वो शिंदे साहब है और शिंदे साहब का हम लोग सब जो कर रहे हैं दिल से हम लोग ने सबने किया और 42 लोगों ने फटिंबा दिया कि साहब आप लोग डिसीजन ले लो, हम लोग को मानिए। भरत जी, लेकिन संजय राउत तो कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई आइए और उसके बाद वो महागाड़ी का साथ छोड़ देंगे, वही आपकी मेन डिमांड है। तो क्या आप देखेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या गुवाहाटी में कायम का रहने वाले नहीं है, हम लोग आज नहीं तो कल लोग जाना ही है, तो हम लोग जाएंगे कुंभ, तो देखेंगे। फिर संजय राउत को भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे, देखते हैं। नहीं, लेकिन आपने ये तय कर लिया है कि अब एकनाथ शिंदे ही आपके नेता होंगे, उद्धव ठाकरे नहीं? वो बाद में बताएंगे, आज में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।